अगला प्रोडक्ट जो हमारे पास है दैट इज कॉम्बोटेक्स. I don't know why I have a soft corner for this product, but I love this product. ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है. सबसे पहले तो इसकी बनावट ही बहुत ही बेहतरीन है. वन ऑफ द यूनिक एक बनावट है इसकी. उसके अलावा इसके काम भी बहुत बेहतरीन है, राइट. तो बेसिकली कॉम्बोटिक्स एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है. इसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है वो आम मार्केट के अंदर आपको ऐसे जो टेक्नोलॉजी है वो देखने में नहीं मिलती है. कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी, राइट. बाहर एक व्हाइट कलर का कैप्सूल है और अंदर एक ब्लैक कलर का कैप्सूल है. आपके पास अगर प्रोडक्ट है तो आप इस प्रोडक्ट को देख भी सकते हैं. बाहर एक व्हाइट कलर का कैप्सूल आपको दिखाई देगा और अंदर आप जब खोलेंगे तो एक ब्लैक कलर का कैप्सूल आपको दिखाई देगा, राइट. कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी इसके अंदर है. बाहर के कैप्सूल के अंदर क्या है? बाहर की कैप्सूल के अंदर डाला गया है बहुत सारे वाइटामिन एंड मिनरल्स. बहुत सारा वाइटामिन और मिनरल डाला गया है. और अंदर के कैप्सूल के अंदर क्या है? प्रोबायोटिक्स डाले गए हैं, राइट. तो अभी काम क्या करता है, किस तरीके से काम करता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं. बाहर के कैप्सूल में है मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल, बहुत सारा विटामिन और मिनरल्स. अगर आप लोगों के पास ये कैप्सूल जो है आपके पास, अगर इसकी डब्बी अभी पड़ी हुई है, आप इसकी आपके पास ये इसकी जो पैकेजिंग है वो अवेलेबल है, तो आप इसकी पैकेजिंग को आई रिक्वेस्ट कि आप इसकी पैकेजिंग को पीछे की तरफ जरूर देखिएगा. इसका कॉम्पोजिशन जरूर पढ़िएगा, राइट. क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कॉम्पोजिशन नहीं पढ़ते हैं प्रोडक्ट को. हम लोग उसकी जो लेबलिंग है प्रॉपर तरीके से कई बार नहीं पढ़ते हैं. तो कॉम्पोजिशन को इसकी जरूर पढ़िएगा. उसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स के नाम लिखे हैं और एक तरफ लिखा है परसेंट आरडीए, 100% आरडीए, 80% आरडीए, 70% आरडीए, राइट, 110% आरडीए. तो मतलब बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स की रोजमर्रा की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, राइट. बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स हैं, उनकी 100% रिक्वायरमेंट पूरी करता है, किसी की 80% पूरी करता है, किसी की 70% पूरी करता है. तो उनकी रिक्वायरमेंट को काफी हद तक आपके शरीर में उस दिन की रिक्वायरमेंट को क्या कर देता है, पूरा कर देता है. तो मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल है. अब विटामिन और मिनरल्स कहाँ कहाँ पे जरूरी होते हैं, वहां वहां पे तो ये प्रोडक्ट आप 100% दे सकते हैं. जैसे बीमारी में, प्रेगनेंसी के अंदर, पुअर न्यूट्रिशन जहां पर पोषण की कमी है वहां पर भी हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं. डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, पेट की प्रॉब्लम्स के अंदर, और अगर किसी तरीके की कोई मेडिकेशन चल रही है, कोई दवाई चल रही है, तो वहां पर भी हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं. अब आ जाता है इसका अंदर का कैप्सूल, जो ब्लैक कलर का कैप्सूल है, राइट. अब वो क्या काम करता है, उसके अंदर क्या डाला गया है, प्रोबायोटिक्स. अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैम प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं. सबसे पहले वो समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. व्हाट आर प्रोबायोटिक्स, व्हाट आर प्रीबायोटिक्स, क्या करते हैं हमारी बॉडी के लिए, क्या बेनिफिट है इनका. आज से पहले तो शायद हमने कभी प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का नाम भी नहीं सुना होगा, राइट. तो देखिए आपने शायद प्रोबायोटिक्स का नाम नहीं सुना, लेकिन आपकी जब पेट खराब होता है, जब हमारी बॉडी में हमारे पेट के अंदर जब कोई प्रॉब्लम आती है, तो घर के बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि तुम दही खाओ, राइट. बहुत बार दादी नानी का एक ही नुस्खा होता है पेट की बीमारियों से लड़ने के लिए, सुबह सुबह उठकर दही खाया करो, जितना ज्यादा हो सके दही खाया करो. दही के अंदर क्या होता है, दही को जमाने के लिए हम क्या डालते हैं, खट्टा डालते हैं. तो उसके अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरियाज, राइट. तो वो क्या होता है, प्रोबायोटिक होता है, हमारी बॉडी को गुड बैक्टीरिया देता है. दूसरी तरफ जब हम चाहते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग घरों में जो है बहुत अलग अलग तरीके के अचार बनाते हैं, राइट. जब मौसम आता है तो अलग अलग तरीके के अचार बनते थे. पुराने टाइम में थोड़ा ज्यादा होता था, अभी होना बंद हो गया है क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज है बहुत ज्यादा. किसी को पता भी नहीं है, शायद मुझे भी अचार बनाना जैसे नहीं आता है, तो अब पता नहीं है, घर में जो बड़े बुजुर्ग है वो बनाकर भेज देते हैं, राइट. या फिर अगर नहीं आता तो हम क्या करेंगे, बाजार से खरीद के लाते हैं. आजकल ज्यादातर क्या हो गया, हम लोग बाजार से खरीद लाते हैं. अब बाजार से जो अचार बनता है वो क्या होता है, हाई अमाउंट में बनाना पड़ता है, उसको बहुत ज्यादा बनाना पड़ता है, तो बहुत जल्दी पकाने के प्रोसीजर्स किए जाते हैं.
लेकिन जब घर में बनता था तो क्या होता था, हम उसे बनाकर रख देते थे, महीने 2 महीने तक वो धीरे धीरे पकता था, धीरे धीरे बनता था, और उसके अंदर क्या होते थे, गुड बैक्टीरियाज। जब हम लोग अचार के साथ खाने को खाते हैं, बहुत बार आपने कहते हुए भी सुना होगा कि अचार अगर खाने के साथ थोड़ा सा अचार खा लिया जाए तो खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, राइट, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, गुड बैक्टीरियाज। तो प्रोबायोटिक क्या है, गुड बैक्टीरिया। हमारे शरीर के अंदर सेल्स से भी ज्यादा बैक्टीरियाज होते हैं, राइट, और बहुत सारे बैक्टीरियाज कहां पर होते हैं, हमारे पेट के अंदर, गट बैक्टीरियाज। अब हमारे गट में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर आपने खाना खा लिया और आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए वहां पर बैक्टीरिया ही नहीं है तो क्या होगा, बहुत ज्यादा इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, मेरा खाना ऊपर तक पड़ा हुआ रहता है, या फिर खाने के बाद मुझे इनो पीनी पड़ती है क्योंकि मेरे को खाना डाइजेस्ट नहीं होता। या आपके घरों में जो लोग बोलते हैं कि अरे भाग के फटाफट से लिम्का लेके आओ, लिम्का में थोड़ा सा नींबू मिला के मैं पीऊंगा तो मेरे को पेट की प्रॉब्लम कम होगी। तो इसका मतलब इमीडिएटली आपको समझ जाना चाहिए कि उनके पेट के गट बैक्टीरियाज खराब हैं। ये शायद एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अभी तक आप लोगों ने बहुत ज्यादा नहीं सुना है, पर जब आप इसको थोड़ा सा समझेंगे और थोड़ा सा जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारी बॉडी का काफी हद तक बहुत सारा पार्ट डिपेंड करता है। इवन हमारी इम्यूनिटी भी डिपेंड करती है, क्योंकि अगर हमारा गट बैक्टीरिया खराब होगा तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी वीक रहेगी, खराब रहेगी, राइट। तो क्या करता है, हमारे बॉडी के गट बैक्टीरिया को अच्छा करता है, प्रोबायोटिक्स देता है, गुड बैक्टीरियाज देता है, ताकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। तो गुड बैक्टीरियाज, अब दो दो तरीके के बैक्टीरियाज है हमारी बॉडी के अंदर, एक है गुड बैक्टीरिया, एक है बैड बैक्टीरिया। अब गुड बैक्टीरिया का खाना क्या है, दही हो गया और बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। और बैड बैक्टीरिया का भोजन क्या हो सकता है, शुगर, राइट। शुगर जब हम बॉडी को देते हैं, टू मच ऑफ शुगर जब हम खाना शुरू करते हैं तो वो हमारे बैड बैक्टीरिया को नरिश करता है, उसकी उसको बढ़ाता है। तो अब आप शुगर कब खाते हैं, रोजमर्रा के जीवन में शुगर खाते हैं, सुबह उठते ही चाय के अंदर चीनी लेते हैं, फिर आजकल लॉकडाउन के अंदर बहुत अच्छे से हलवा बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें खा रहे हैं। तो वो एक्चुअली में किसको ग्रो कर रहा है, किसको ज्यादा पावरफुल बना रहा है, हमारे बैड बैक्टीरियाज को। इसलिए शुगर, वाइट शुगर, स्पेशली जो वाइट चीनी है, उसका कंजम्पशन कम से कम करना है। रेस्ट्रिक्ट द कंजम्पशन ऑफ वाइट शुगर इन योर डाइट, राइट। बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, टू मच ऑफ वाइट शुगर इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी, क्योंकि वो आपके बैड बैक्टीरिया को ग्रो करता है। अब जिन लोगों के स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा पिंपल्स निकलते हैं, जिन लोगों को, मैंने बहुत लोगों की स्किन देखी है जो जिनके जख्म बन जाते हैं इवन स्किन के ऊपर, राइट, बहुत ज्यादा बोलते हैं कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ही खराब रहती है। आप अपनी डाइट में से अपनी शुगर को पूरे तरीके से काट दीजिए, व्हाइट शुगर को काट दीजिए एंड कंज्यूम कॉम्बोटिक्स, कॉम्बोटिक्स को कंज्यूम कीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स है वो आपके गट बैक्टीरिया को अच्छा करेगा, राइट। और साथ ही साथ इसके अंदर क्या डाला गया, प्रीबायोटिक्स। जैसे आपको खाने के लिए रोटी चावल चाहिए, उसी तरीके से प्रोबायोटिक्स को भी खाने के लिए अपना खाना चाहिए, जो कि होता है प्रीबायोटिक्स। तो ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर वेस्टीज काम कर रहा है। एक प्रॉपर एक ऐसा कैप्सूल बनाया गया है जिसके बाहर है मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, और अंदर के कैप्सूल में है प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। क्या करता है, रोजमर्रा के जीवन में चाहिए, इम्यूनिटी को अच्छा करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, और सर्दी जुकाम ऐसी प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। कितना लेना है, कम से कम हेल्दी हो तो अगेन मैं वही बात बोलूंगी, 2 कैप्सूल्स पर डे। अगर प्रॉब्लम है तो डोज को अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। मैम क्या ये नॉनवेज प्रोडक्ट है, सर रेड मार्क का मतलब ही होता है नॉनवेज प्रोडक्ट, राइट। कभी कभी उस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स नॉनवेज होते हैं और कभी कभी उस प्रोडक्ट की आउटर कवरिंग जो होती है वो जेलेटिन की बनी होती है, नॉनवेज कंटेंट की बनी होती है। तो यस, क्योंकि इसके अंदर प्रोबायोटिक्स है इसलिए ये एक नॉनवेज प्रोडक्ट है।
मैम अगर ये नॉनवेज प्रोडक्ट है तो हम इसको क्या ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? मैम क्रिल ऑयल एक नॉनवेज प्रोडक्ट है, उसका वेजिटेरियन सोर्स क्या होगा? उसका कोई वेजिटेरियन सोर्स नहीं, राइट? अगर हमें प्रॉब्लम है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उसका कोई सोर्स नहीं है और आपको उसी प्रोडक्ट से उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ सकता है, राइट? 2 कैप्सूल्स पर डे आपको लेने हैं अगर प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो डोज को हम अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों का एपेटाइट, पेट बहुत खराब रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत खराब रहता है, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक रहती है, मैंने थोड़ा सा बाहर खा लिया तो मेरा पेट जो है खराब हो गया, मैंने थोड़ा सा जो है मैं बाहर का खा लेता हूँ तो मेरा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, वहां पर आप ले सकते हैं। खाना एब्जॉर्ब नहीं होता है, एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, रात को सोता हूं तो एसिड मुंह तक आ जाता है, आप कॉम्बोटिक्स ले सकते हैं, राइट? इन सारी कंडीशंस के अंदर अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हम कॉम्बोटिक्स ले सकते हैं। इवन अगर आप ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि जो लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उनका भी गट बैक्टीरिया खराब होता है। अगेन एंड अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट गट बैक्टीरिया, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो लोग भी कॉम्बोटिक्स ले सकते हैं।